नमस्कार दोस्तों, मैं शराबी। मेरा नाम देवाशीष। हाँ जी, भगवान भगवान की परम कृपा, अल्कोहलिक अनोनिमस का साथ, आप लोगों की सुंदर फेलोशिप और स्पॉन्सर की मदद, शराब की पहली जहरीली घूंट रोकने से दूर, मतलब रोक के रखा। सॉरी। तो ये मेरा भी 22-23 साल का शराबी जीवन रहा है, और छोटी उम्र में ही बोल सकते हैं कि मैंने शराब हाथ में ले ली। तो शायद मैं जब 15-16 साल का था, तो उस टाइम पे मैंने खुद से शराब, वैसे 8 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझको ब्रांडी दिए थे। वो मेरे अंदर कीड़म बहुत होती थी मेरे को, तो वो उस टाइम पे ब्रांडी पिलाए थे, तो वो लगभग आइडिया था मेरे कि कैसा नशा और कैसा हिल रहा था मैं उस टाइम पे। लेकिन वो उन्होंने इसलिए दिए थे कि उन्होंने काफ़ी दवाई वगैरह, मुझको काफ़ी परेशान थे वो, जब मैं 8-9 साल का था, और काफ़ी दवाखाने लेके घूमते थे। तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि डॉक्टर ब्रांडी उनको उसको छूट देते, और उनके पता नहीं मेरे को वो फ़ायदे हुए कि नहीं, लेकिन 8-9 साल की उम्र में शराब का सेवन मैं कर चुका था, और फिर 16 साल की उम्र में मैंने 10th पास करने के बाद फर्स्ट टाइम बियर पीना चाहिए। और काफ़ी एक मैं दुबला-पतला किस्म का शरीर था मेरा, और मेरे को मतलब उसी टाइम ऐसा लगता था यार मैं काफ़ी पतला हूँ, दुबला हूँ, और इसका क्या क्या उपाय है? तो जनरली बातें ऐसी चलती थी कि यार बियर बियर पीने से हालत बनती है, ऐसा बोला जाता है कि बियर पीने से मोटे-वोटे होते हैं। लेकिन बात ऐसी थी कि 10th में या 9th में ही मेरे को सिगरेट का 8 या 9th में मैं सिगरेट पीना शुरू कर चुका। तो मेरे को अच्छे से याद है कि मैं 10th में 4 सिगरेट बरोबर पीता था, 4। मैंने जैसे ही मेरी 10th की एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, और बिल्कुल प्रॉपर सवेरे जाता था चाय, सिगरेट, फिर एक दोपहर को जाता था, फिर शाम को जाता था, फिर रात को जाता था। तो वो जो है ना, वो पहला शौक था, और उसके पहले एक गुटखा जो है, 7वीं आरटी में मैं गुटखा एक बार खा के देखा था कि गुटखा खाने से क्या होता है, और काफ़ी बढ़िया नशा आया था और नींद आई थी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि नशेड़ी मैं पहले से हूँ। नशा करने में मेरे को अलग आनंद आता है, और चाहे वो गुटखा हो, सिगरेट हो, नागपुर में खर्रा बोलते हैं वो हो, या भांग भी। मैं जैसे हमारे यहाँ से नागपुर से जामसावली एक हनुमान मंदिर है, वहाँ जाता तो वो सनन की पूड़ी मिलती है, भांग रहती है, उसको खाने के बाद, मीठा खाने के बाद नशा आता। तो ये नशे का मैं ऑलरेडी आदी था। मैं बोल सकता हूँ कि एक 10th में ही मैंने एक फर्स्ट डिवीजन में पास करने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा ओपन हो गया। मैं बोला यार बढ़िया, चलो। घर वाले बोलते थे 10वीं बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो कैसे भी मैंने फर्स्ट डिवीजन से निकाल लिया, वो भी एकदम फर्स्ट डिवीजन, यानी 60% को फर्स्ट डिवीजन कहा जाकर था, तो नेक टू नेक उतने ही आए थे, 1 मार्क कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, 2 मार्क कम आए थे, विद ग्रेस उन लोगों ने फर्स्ट डिवीजन में डाल दिए थे। तो उस टाइम पे फिर क्या करना चाहिए कि नए कॉलेज में एडमिशन हुआ, और फिर उसके बाद अब नया माहौल और सारी चीज़ें, अब क्या करना चाहिए, बड़े अच्छा आनंदित वातावरण, कॉलेज पढ़ रहा भैया, मतलब कॉलेज में तो पूरी दुनिया जा रही है, लेकिन मैं मेरे को ऐसा लगता था मैंने कोई तीर मार लिया। तो और बढ़िया अच्छे दोस्त मिल गए, थोड़े से बदमाश वगैरह टाइप, क्योंकि वो संगत मेरे को पसंद थी। बुरे लोगों की संगत मेरे को पसंद, तो उनसे मैंने दोस्ती कर लिया। मारपीट चालू है, तो वो जो मार रहा है, जो बड़ा बदमाश है, गुंडा डॉन टाइप, तो उससे अच्छी बात सिगरेट पी रहे और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे। तो जीवन इस तरीके से मेरे को जीना पसंद था, और ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ते गए। फिर वो शराब, फिर बियर के और बढ़ा। पहली बार बियर पिया और बड़ा अच्छा लगा, और पहली बार में 1 बॉटल गटक गया, और अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया, और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ऐसे में उसमें बढ़ते ही जा रहा। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से शराब बहुत अच्छी चीज़ थी। मेरा ऐसा मानना था, जो मेरे मेरे दिमाग में डाला गया था कि यार शराब से बहुत काम होते हैं, तो टेबल पे बहुत काम होते हैं। और यही मेरे को समझ लगता था कि यार दारू पिलाओ, पियो, तो बहुत सारे काम बन जाते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में लोन का है, तो भैया पिला दो, बाहर पी। और ये देखता भी था मैं। हमारे इधर एक लीडर है, और उनका बहुत बड़ा काम है, तो वो अपने लेबर्स के लिए शाम की शराब रखते हैं। तो मैं बोला यार शराब बहुत जोरदार चीज़ है। तो एक-एक बॉटल देते, काम भी करवाते हैं और शाम को शराब देते हैं। और तो कभी-कभी वो 15-20 दिन में एक बार मटन भी खिला देते हैं। और शाम को शराब के लिए वो मज़दूर काम करता है। तो मैं बोलता यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे बहुत काम बनते हैं, इसको पीना और पिलाना चाहिए। और मैं एक शराब के मामले में बड़ा पॉज़िटिव था।
मैं देखता था कि यार फ़िल्मी जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से शराब पीते हैं और सेलिब्रिटीज़ लोग पीते हैं। देखो मेरा कंपैरिज़न कितना बड़ा, सेलिब्रिटी लोग शराब पीते हैं तो यार मैं पी रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैं और ये भी कंपेयर करें इंडियन आर्मी शराब पीती है भैया भैया भारत की रक्षा करती है, बॉर्डर पे खड़े रहती है और इंडियन आर्मी के लोग शराब पीते हैं। तो यार ये अच्छी चीज़ है, अगर ये खराब चीज़ रहती तो उन लोग थोड़ी पीते थे। और देखो शराब पी के सिर्फ ठंड में खड़े रहते हैं और बिल्कुल सीना तान के और हमको दुश्मनों से बचाते हैं। तो मेरे पूरे पॉज़िटिव बहुत है शराब के बारे में। लेकिन शराब कांड कर रही थी यानी मतलब गड़बड़ कर रही थी, ये इसकी तरफ ध्यान नहीं। और कैसा है कि फाइनेंशियली घर से उतना प्रॉब्लम नहीं था, खुद ने ज़िंदगी में कोई ख़ास कुछ नहीं किया, लेकिन पैसे का जुगाड़ हो ही जाता था। क्योंकि शराबी दोस्त थे और मैं काफ़ी बातें अच्छी करता था और एक उनका था, मेरा थोड़ा-सा काम था शेयर मार्केट वग़ैरह का तो ये फाइनेंशियल नॉलेज वग़ैरह अच्छा था, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता था, तो वो एक संगत बनी थी कि भैया बढ़िया। लेकिन हकीकत ये थी कि वो तो शराब पी रहे हैं, वो पी के अपने घर चले जाते थे, मैं आते-आते मैं और एक बार में रुक के और एक 90 या एक नींब और बड़ी-बड़ी बातें करके ये सब हो रहा था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। फाइनल एक ऐसी स्टेज आई है, शराब के टेबल पे जो काम बनते हैं, बोला थोड़ी देर पहले, टेबल पे किसी ने मेरा ही काम बना दिया। शराब के इसमें और उस दोस्ताने में मैंने अपने बिज़नेस के जो पैसे थे, जो जो भी मेरे को पिताजी ने दिए थे, वो मैंने बोला यार ठीक है तू रख ले यार 10-15 दिन का तेरा दिवाली का बिज़नेस है, कर ले मेरे को बाद में वापस देना। अब वो बंदे ने पैसे वापस नहीं दिया, अब मेरा प्रॉब्लम और शुरू होने लग गया। बोला यार ये अब देगा नहीं, मैं यार शादीशुदा पिताजी ने बड़े मुश्किल से 2 लाख रुपए दिए, बढ़िया काम चल रहा था और यार देगा नहीं, मैं अब टेंशन में, अब क्या करूँ? तो फिर मैं विचार नेगेटिव सोच, नहीं देंगा तो क्या करूँगा यार, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब शराब मैं ज़्यादा पीने लगा और इसी शराब पीते-पीते एक दिन मैं काफ़ी पी के आया और बीवी से झगड़ा हो गया। मेरा बच्चा छोटा था और मैं उसकी तरफ जाने लगा और वो अनबन हुई, उसने मेरे को धक्का दी। अब मेरे अंदर खुन्नस आ गई थी कि यार ये इसके पहले 1-2 बार उसने मेरे पे हाथ उठाने का प्रयत्न किया। तो मैंने अब इस बार उसको छोड़ा नहीं और काफ़ी मारा। खून-वून निकल गया और जैसा होता है मेरी सास आ गई, साला आ गया, उसने मेरे पे हाथ उठा दिया और काफ़ी बड़ा एक झमेला खड़ा हो गया। वो घर छोड़ के चले गई। अब वो शराब इतनी पिया था मैंने, अब वो जो थोड़ी-सी जब उतरी मैं बोला यार पूरी गड़बड़ हो गई। अब क्या करूँ? अब क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर वाले घर पे थे नहीं, मम्मी-पिताजी मतलब मेरी फैमिली मम्मी-पिताजी, मैं, मेरी वाइफ़ और बच्चा। तो मम्मी-पिताजी गाँव गए थे। अब इतना बड़ा सब झमेला हो गया तो अब क्या करूँ, तो फिर कोई था नहीं, तो अब शराब ही पियो। और फिर भी मैं करेक्ट हूँ। शराब कुछ नहीं, शराब अच्छी चीज़ है और यार इतनी तो 1 आध नींब तो सभी पीते हैं, 1 डेढ़ नींब। ये मेरे को पता ही नहीं कि शराब मेरे को मेरा क्या-क्या कर रही है और ये भगवान की परम कृपा। मैंने ईश्वर ने बिल्कुल मेरे को मैं बोल सकता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में का दरवाज़ा जो देखा मैंने, तो मेरे पिताजी, माताजी अब वापस आ गए और फिर मैं 26 जनवरी को शराब पी के आया और मैं अपनी वाइफ़ की बुराई करने लगा, वो घर पे थी नहीं, तो मेरे पिताजी बोले सब बहाने हैं बोले फिर। तो मेरी मम्मी ने बोली यार वो एक ए मेंबर था, वो आते हैं बोले, वो बोल रहे थे क्या क्या बोल रहे थे, कहाँ तो भी जाते हैं बोले, वो उनकी शराब बंद है, इसे इसको एक बार लेके जाओ तो वैसे ही हुआ कि वो बोला यार चलो, और ये आइडिया हो गया था मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। मैंने कुछ ऐसा ही होगा, ऐसे पचासों जगह मेरे को पहले भी ले जा चुके थे घर वालों ने। तो मैं बोला यहाँ पर भी जाने में क्या प्रॉब्लम है, तो बस पहले वो उन्होंने बोले मंदिर चलो, तो मंदिर गए, वहाँ मत्था-वत्था टेके और फिर मैं मीटिंग में गया। मेरे पिताजी ने फिर मुझको गाड़ी में बैठाया और फिर मीटिंग में लेके गए। अब मैं जैसे ही शेयरिंग स्टार्ट हुई, मैं मीटिंग रूम के अंदर गया और थोड़ा-सा लेट ही गया था। और शेयरिंग स्टार्ट हुई कि किस तरीके से वो अपनी अधोगति बोल सकते हैं या अपनी बुराई और शराब के बारे में ये सब प्रॉब्लम एक बड़े ही स्टाइल से और अच्छे तरीके से वो बोलते जा रहे हैं। अब मैं बोला यार ये क्या है? कोई अपनी बुराई या अपने किए हुए कुकर्म इतने शान से और इतने बड़े आराम से, यानी कोई हेजिटेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बोलते हुए।
बोला यार ये क्या है? और मैंने सुना, अरे बोला बाप रे बाप, ये इतना इन लोगों ने शराब से ऐसा 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 काम कर दिया। मेरे को सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट आया, और फिर मैं बोला यार चलो बढ़िया है। तो मेरे को बोले कि आते रहो और हाथ वाथ मिलाए। तो मेरे को कुछ एक अलग अनुभव हुआ कि बोले यार बढ़िया है, ये काफी अच्छा बोलते हैं। तो बस उतने में ही रहा मैं। अब मैं दूसरे दिन आया तो मेरे को थोड़े से, दूसरे दिन फिर मैं मीटिंग में गया सवेरे की, और मेरे अनुभव मैच होना शुरू हुए। अरे हाँ यार, गाड़ी लेके मैं भी गिरा हूँ। हाँ यार, एक आध बार चोरी भी मैंने किया हूँ। हाँ यार, ये तो मेरी भी वाइफ छोड़ के गई है। तो मैं देखा कि मेरे जैसे शराबी की कहानी लगभग 19-20 सभी की है। और सबसे बड़ी बात कि इन लोग यहाँ पर आके, इतने सारे लोग आके, कि शराबी तो लग नहीं रहे, एक दो अगर नए नए अगर, लेकिन यार बहुत बढ़िया जीवन, खुशी, आनंद, स्माइल, बढ़िया। इन लोग बड़े, इनके चेहरे बड़े खुश दिख रहे हैं। तो मैं बोला यार चलो यहाँ आना चाहिए। और एक तो मैं, मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग आना शुरू हुई। तो मतलब आना चाहिए। अब मैं आते रहा, और मैं आपको अपने आप को शराबी मानता भी नहीं था पूरी तरीके से। मैं बस इस कंफ्यूजन में था, हूँ कि नहीं हूँ, हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन एक बात थी पक्की कि मीटिंग में डेली करता था, सवेरे की करता था, शाम की करता था, दोपहर की भी कर लेता था, कभी कभी ऑनलाइन भी कर लेता था। और मैंने पकड़ लिया कि नहीं यार, अब शराब जो है, इनके संगत में रह के शराब को दूरी भी पा सकते हो, और हाथ नहीं लगाना है, प्रयत्न करना है। नहीं लगाऊंगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाँ, इनके साथ रहा, ये संगत के साथ रहा, तो भैया इन लोग तो मेरे को पकड़ के रखेंगे। और यही खासियत है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ए मेंबर इतने जोरदार रहते हैं कि बिल्कुल एकदम पकड़ के ही रखते हैं। और ऐसा ही हुआ कि ये मेंबरों ने बड़ा साथ दिया। और मेरी जो प्रॉब्लम है, और जो भी प्रॉब्लम थी यार, मैं रोता था यार, वाइफ नहीं आई है, मतलब रोता, बोला था कि घर में परेशानी है, फिर कैसा होगा। तो बोले कि आ जाएंगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बात का विश्वास मेरे को भी हो गया था, क्योंकि मेरे को एक बात समझ गई थी अल्कोहलिक एनोनिमस में। क्योंकि मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गया, या ऐसे सेशंस हो गया, ऑनलाइन के सेशंस रहते थे, इंटरनेशनल सेशंस, ये सब मैं अटेंड कर चुका हूँ। और वहां पर वो बात नहीं है जो अल्कोहलिक एनोनिमस में, ये बात मेरे को समझ गई थी। ये जो प्रोग्राम है पूरा सही में ईश्वरीय तत्व का है। और थोड़ा सा मैं आस्तिक बहुत हूँ, मतलब थोड़ा सा नहीं, काफी आस्तिक हूँ। लेकिन भगवान मेरे को समझते नहीं थे, है ना, मेरे को समझ में नहीं आते थे कि भगवान का एक्चुअली रूप क्या है, क्या प्रकार है, किस तरीके से उनके मार्ग पे चलना। लेकिन मैं धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ के, और मैं धार्मिक बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करता था। तो वो लोग इम्प्रेस भी होते थे, लेकिन एक्चुअली वो अंदर नहीं थी, मेरे अंदर नहीं थी। मेरे को लगता था कि मैं धार्मिक हूँ, मैं बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ, लेकिन अंदर कभी वो चीज घुसी नहीं जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने सीधा स्ट्रेट डाल दी। तो ये जो पुनर्बांधनी, यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इन अल्कोहलिक एनोनिमस, इसके पहले क्या मैंने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश नहीं की? क्या मैंने किया? मैं वो सारी जगह गया, कि जहाँ पर जैसे मंदिर हो गया। मेरे पिताजी ट्रेन ड्राइवर, लोको पायलट थे, ट्रेन ड्राइवर, अभी रिटायर। तो हमको रेलवे के पासेस जो है वो फ्री में, मतलब अवेलेबल थे। जब तक मैं पढ़ रहा था तो फ्री में अवेलेबल थे। तो हिंदुस्तान के लगभग, मैं बोल सकता हूँ पूरे तो नहीं, लेकिन अच्छे खासे मैं मंदिर, गुरुद्वारे, तो जो भी धार्मिक स्थल जहाँ जाना चाहिए वहां मैं जा चुका हूँ, क्योंकि बड़ा धार्मिक स्वभाव है हमारे घर वालों का। और मैं बड़ा मत्था टेकता था। लेकिन एग्जैक्टली अल्कोहलिक एनोनिमस वो मंच है जहाँ पे मेरे को भगवान बिल्कुल सीधे मिले, बोल सकता हूँ। और एकदम सीधी सीधी थ्योरी, और एकदम सिंपल तौर पे, बहुत ज्यादा गोल गोल घुमा नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा जो बताया। तो वो चीज जो है, वो चीज मेरे को बड़ी पसंद आई जब। और फिर मैं जब मीटिंग में आते रहा, तो मेरे को करना कुछ नहीं था, मेरे को सिर्फ शांति से सुनना था कि एक शेयरर क्या बोल रहा है। मेरे को दोस्तों मीटिंग सुनना भी नहीं आता। मैं एक बार एक ओल्ड टाइमर से पूछा, यार ये इतना सारा बोलता है, इतना तो मेरे काम का नहीं है, तेरे काम का कौन सा है? बोले, तो बोले वो गौर से सुनो और उसमें मनन कर, सोच। तो मैंने सोचना चालू किया, हाँ चलो मैं अब इनकी सुनता हूँ। तो सुनता सुनता तो कुछ एक पार्ट मेरे काम करता था। क्या मैं ईमानदार हूँ? तो फिर मैं सोचता था यार, क्या मैं ईमानदार हूँ? क्या नहीं यार, प्रॉपरली देखा जाए तो मैं ईमानदार नहीं हूँ। क्या मेरे अंदर विश्वास है? तो ऐसी जो चीजें जो मैं पकड़ते गया, तो मेरे को अपने बारे में पता चलते गया कि नहीं यार, मेरे अंदर ये सारी कमियां है। तो ये कमियां है। और सबसे अच्छी बात, मेरे अंदर ऐसा मानता हूँ, आज से नहीं है पहले से है, कि मेरे को पूछने का स्वभाव है। जेनेटिकल बोलिए या कोई बोलिए, मैं पूछ लेता हूँ, मैं मन के अंदर नहीं रखता हूँ। मैं किसी को भी पकड़ता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ था, वो भी थोड़ा सा मैं शेयर कर लेता हूँ। ये हाँ, 10th में एक लड़की थी हमारे साथ, तो वो बहुत पूछती थी हमारे सर को, मैथ्स के ट्यूशन में। और हम लोग उस पर हंसते थे, क्या यार हर बात पूछते रहती है। और दोस्तों फाइनली रिजल्ट है, हमको मार्क कम आए मैथ्स में, हमको लगता था मैथ्स में बहुत अच्छे हैं।
और उसको बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन प्राप्त हो गया उसको। तो वहाँ एक बात मेरे को समझ में आ गई थी, यार साला अपन जबरदस्ती शर्माते हैं यार, पूछते नहीं है, और इसके चक्कर में अपने मार्क कमाए, क्योंकि 2-3 वो क्वेश्चन जो आए थे ना, वो अपन ने शर्मा के नहीं पूछे, अपने को ज्यादा आता है सोच के नहीं, कि आप पूछ लिए रहते। तो यार ये जो है आखिरी के जो ग्रुप डी के क्वेश्चंस आए थे, वो अपन ने छुड़ा लिए रहते, इसने छुड़ा ली। तो वो मैंने देखा कि यार पूछना चाहिए, और ये मैंने सिलसिला जीवन में मेरे चालू था, मैं पूछता था। और इसके बेनिफिट मेरे को आज नहीं, मेरे एजुकेशन में भी मिले पूछने के बेनिफिट। बाद में मैंने जो हायर स्टडीज किया और दोस्तों वगैरह से पूछते गया, तो ये वो जो सिलसिला मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में जारी रखा कि पूछो। और क्या है कि यहाँ पर जो ओल्ड टाइमर है, यहाँ पर ओल्ड टाइमर बोलो तो एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस है, वो वाले के बिजनेस एक्सपीरियंस है कि कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है या कुछ ऐसा ऐसा नहीं है, इनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है कि लाइफ को कैसे बनाना। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इन ए बड़ा सिंपल, मैंने की मीटिंग को सुनो, उसमें से मेरे काम का क्या है वो उठाओ, उस पर मनन करो कि हाँ मैं ईमानदार हूँ क्या, मेरे अंदर विश्वास है क्या, मेरे अंदर क्या कमी है। अब मेरे अंदर डर की भावना ज्यादा है, मैं अब मैंने ये सब कमियां जब जाना, अब इसके सॉल्यूशंस क्या है वो ढूंढना शुरू किया, मैं पूछना शुरू किया। और मेरे को पता चला कि यार बहुत सारी ऐसी कमियां हैं कि जो पहला कदम है कि शराब ने मेरे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। ये जो लिखा गया है ये ऐसे नहीं लिखा गया है, तो एक्चुअली क्या है कि वो जो मेरे अंदर की कमियां थी, इसके कारण ही तो मैं शराब पीता था। मेरे को लाइफ मैनेज करना बिल्कुल नहीं आता है, मेरे को क्या करना है कुछ वो मेरे को समझता ही नहीं। मैं कुछ भी कर दूंगा, यानी मेरा कुछ एक जीवन के जो प्रति है देखने का दृष्टिकोण ही नहीं है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि एक नंबर का बेवकूफ आदमी हूँ। और और ये पता चलता है कि भगवान ही चला रहा है, क्योंकि जिस तरीके का मेरा कैरेक्टर है ना, वो मैं खुद तो कभी चल ही नहीं सकता। तो मेरे को भगवान का ही सहारा होना, ये बात मेरे को समझ में आई। तो ये जो यहाँ पर जो दिया गया है कि भैया सवेरे उठ के प्रार्थना करो, और ये बात वो शराब के लिए तो काम है कि चलो प्रार्थना की कि शराब की जहरीली घूट से दूर रखना है ये चीज। लेकिन मेरे को वो जो प्रार्थना है जो स्टार्टिंग होती है मेरी सो के उठने के बाद से ही, मैं एक एक स्पिरिचुअल डेली के हिसाब से स्पिरिचुअल जर्नी में लग जाता हूँ। यानी बोल सकता हूँ कि मैं जैसे भगवान को लग गया, फिर वो भगवान की प्रार्थना करने के बाद उसके बाद मैं और अभी की कंडीशन में मैं नाम लेते रहता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट मनन करते रहता हूँ। तो उसके बाद मेरी मैं देखता हूँ कि दिमाग में एक शांति आई, और ए में आने के बाद रिकंस्ट्रक्शन के बाद में मुझे मेरे प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है, मन की अस्त व्यस्त था, कुछ भी नहीं किया। मेरे जैसा शराबी जो है ना डिप्रेशन वगैरह में बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि यही कारण है कि भैया मैं दारू उठा लेता था, अरे यार क्या करना, कुछ समझ ही नहीं रहा, चलो दारू पी लेते हैं, और वो दिन निकाल लेते हैं। लेकिन अल्कोहलिक अनोनिमस में वन डे एट अ टाइम दिया है। और ये वन डे एट अ टाइम मैंने स्टीव जॉब्स की बुक पढ़ा था मैंने, जो एप्पल के सीईओ थे, वो भी इसी प्रोग्राम को लेते थे। उनका थोड़ा सा अलग था कि वो बोलते थे कि मैं अगर आज के दिन अगर मर जाऊंगा तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो लगभग वैसा ही वन डे एट अ टाइम है। तो मैं बोला ये चीजें मैं पढ़ के आया था पहले, तो वन डे एट अ टाइम इस तरीके से लेना मेरे को पहले किसी ने नहीं सिखाया था। ये एक दिन का जीवन है, बेस्ट है यार, एक दिन का ही, एक दिन का जीवन है, और एक दिन का जीवन मेरे को अच्छे से जीना है। तो ये क्या है, एक फोकस करंट में फोकस करवाने वाला प्रोग्राम है कि भाई अभी क्या कर सकता है देख, अभी क्या कर सकता है देख। तो वो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे जैसे मैं देखता हूँ तो एक ध्यान से देखता हूँ दिन को, जो सिचुएशन जो जाती है ध्यान से देखता हूँ। हमेशा ध्यान रहता है ये नहीं बोल रहा हूँ, इधर उधर होता ही है, लेकिन प्रयत्न करता हूँ कि ध्यान से देखता हूँ कि यार अभी क्या हो सकता है बेस्ट। तो क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन में बिगाड़ता हूँ, मैंने देखा बीवी से झगड़ा उसमें से एक प्रमुख है, उसका एक कैरेक्टर है, एक एक वो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव है, उसने थोड़ा एटीट्यूड से बात कर दी तो मैं चढ़ जाऊंगा, वो है ऐसा वैसा ये वो, और वो डिजास्टर जो सिचुएशन का मैं पूरा 12 बजा दूंगा। और बहुत सारी चीजें मैंने गौर से सुना हो। हमारे एक डॉक्टर साहब है, वो बोलते थे कि जैसी मनस्थिति वैसी परिस्थिति। तो ये मैं सोचा कि यार मनस्थिति को बेटर बनाना है मेरे को, तो परिस्थिति अपने आप बेटर होंगी। लेकिन वो एक वो मैं कोशिश कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। मैं बोल सकता है कि ईमानदार कोशिश है, हर जगह तो मेरी मनस्थिति बराबर नहीं रहती। तो मैं बोला यार नहीं, मनस्थिति को मेरे को बेटर रखना है, तो मेरे को करना क्या, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ में क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैं वो देखता हूँ कि मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। सबसे बेटर वे है अगर मैं दिन भर प्रार्थना करूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा, दिन भर तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं प्रार्थना करूँ तो मैं एक कनेक्शन बना रहता है गॉड से। तो संबंध अल्कोहलिक एनोनिमस में आते से ही ऐसा बोला गया है कि तुम्हारे पुराने पाप जो है वो खत्म हो चुके हैं, भगवान से अब आपका संबंध बन गया है, अब आपको संबंध बढ़ाना है। और दोस्तों ये हकीकत है, संबंध बढ़ा है, क्योंकि जो बोला गया है कि एक एक शराब जो मेरे को मालूम ही नहीं था कि मेरा 12 बजा रहे हैं, ये तो बहुत चमत्कार है कि कैसे ना कैसे आ गया है।
ये मेरा मेरे मेरे को वो करना नहीं, तो वो भगवान की एक एक भगवान का एक बोल सकता है एक बहुत बड़ा हाथ मेरे सर पे आया कि अब इस लड़के को लेके जाओ, नहीं तो ये अपना जीवन बर्बाद कर देगा। तो वो अल्कोहलिक एनोनिमस का दरवाजा जो है मेरे को मिला, तो ये हुआ। सबसे पहले भगवान, और ये रिकंस्ट्रक्शन जो भगवान ही करवाता है। मेरे को सिर्फ यहाँ पे ईमानदारी से वो मीटिंग मीटिंग क्या बोल रही है, क्या मतलब प्रोग्राम क्या बताना चाहता है, वो सुनना है, प्रयत्न करना है, सुनना है, समझना है। जितनी मेरी बुद्धि है, बहुत बहुत बड़ी बुद्धि तो नहीं है, एक लिमिटेड माइंड है, लेकिन जितना मैं ले सकूँ प्रोग्राम को, जितना मैं ले सकूँ उस हिसाब से मेरे को अपना डेवलपमेंट करना है। इस चीज़ को ये मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना है, और मैंने देखा कि मेरे को डेवलपिंग पाथ पे चलना है ना, निरंतर आगे बढ़ते रहना है अल्कोहलिक एनोनिमस में, क्योंकि बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। बहुत सारी सिचुएशन ए में आने के बाद आई, और बहुत ही अच्छे से ओल्ड टाइमरों ने, स्पॉन्सर ने उसका जवाब देके मेरे दिमाग से वो चीज़ें निकाला, क्योंकि मैं मेरा मेरा माइंडसेट जो है एक नेगेटिव माइंडसेट है, ये हकीकत है। मैं नकारात्मक चीज़ पहले सोचता हूँ। कुछ भी अगर करूँगा तो मेरे को पहले ही डर है, कुछ भी डर है ज़बरदस्ती का, कि यार कैसे होगा, क्या करूँगा? मैं पॉज़िटिव साइड को देखता ही नहीं, और देखूँगा तो इतना पॉज़िटिव देखूँगा कि मैं एकदम एकदम हीरो बन जाऊँगा। यानी कैसा है कि अगर मैं मान के चलो कोई बिज़नेस करना हो, तो मेरे को अभी वो 5-10 हज़ार से स्टार्ट नहीं, मेरे को करोड़ों रुपए ही कमाना है, या फिर वो बिज़नेस डूबा नहीं चाहिए। यानी मेरी मानसिक स्थिति ऐसी है कि एक तो करना है तो बहुत सारा कुछ करना है। मेरा एक प्रॉपर प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग नहीं है, प्रॉपर वे ऑफ लाइफ नहीं है, तो वो मेरे को ये बात समझ में आई, और वो एक्सेप्टेंस की बात बोली गई है। एक्सेप्टेंस इन एवरी स्टेज, इन एक्सेप्टेंस, जो चीज मैं नहीं कर सकता हूँ मेरे को एक्सेप्ट कर लेना है। तो मैं देखता हूँ वन डे एट अ टाइम में कैसा है कि मैं हर जगह, जैसे मेरी मम्मी थोड़ा सा चिड़चिड़ करती है कभी, तो अब वो एक 60-61 साल की हो गई है, उन्होंने बढ़िया मतलब पाला है, अच्छा किया, सब अच्छा ही किया, तो 61 साल की है, अब वो चिड़चिड़ करती है थोड़ी, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। मेरे को एक्सेप्ट करना है कि मैं उनका स्वभाव नहीं बदल सकता, मैं वहां पर क्या कर सकता हूँ, तो मैं प्रार्थना करना चालू होता हूँ, भगवान का नाम लेना वहां शुरू कर देता हूँ। तो वो मैंने देखा हूँ कि वो जब भगवान का नाम लेता हूँ उस पर्टिकुलर टाइम में, वो 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट की वो झगड़े होने की संभावना है, तो वो वन डे एट अ टाइम के हिसाब से वो जो समय है वो निकाल निकाल के, मतलब प्रार्थना कर करके, जैसे जा रहा हूँ, पानी पी ले रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, देख रहा हूँ भगवान का नाम ले रहा हूँ, और वो बोल रही है, वो चिड़चिड़ कर, वो जो मेरा माइंड है उनके तरफ वो खुन्नस भरी निगाह या खुन्नस भरी से तरह, और उस सिचुएशन में मैं खुद को विस्फोट कर दूं, उससे मैं बच जाता हूँ। आज भी चीजें गई नहीं है, दिमाग कितना बहुत अच्छा हो गया ये नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ, सिचुएशन पहले के मुकाबले बहुत बेटर है, और बेटर रहेंगी, तो ये हो रहा है वन डे एट अ टाइम के हिसाब से, डे बाय डे जब मैं चीजें देख रहा हूँ तो हो रहा है। तो अब जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, उस समय की सिचुएशन में मैं बोल सकता हूँ कि यार मैं पूरा, अगर मैं नहीं आया रहता ना, मैं बोल सकता हूँ मर जाऊंगा, ये तो नहीं बोल सकता, पूरा बर्बाद हो गया रहता है कुछ तो भी, और मर भी सकता था, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि परिस्थिति में ऐसा, फिजिकली तो ठीक हूँ लेकिन ऐसा कुछ तो भी कर लिया रहता, सिचुएशन ना हैंडल करते हुए कि भैया वो आत्महत्या के थॉट्स वगैरह आ गए रहते। और ये पहले हो चुका है मेरे लाइफ में, लेकिन वो उस उतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके आत्महत्या करूं। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को एक रास्ता बताती है एकदम सिंपल, कि बेटा बस चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, मीटिंग में कनेक्टेड रहे, प्रोग्राम में कनेक्टेड रहे, और जो चीजें हैं ऑटोमेटिक होती है, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि क्या है, कोई भी चीज अगर कंटिन्यू करो उसका बेनिफिट है, तो मैंने जीवन में कोई चीज कंटिन्यू नहीं किया, मैंने कंटिन्यूअस नहीं किया, मैं काम भी कंटिन्यू नहीं कर किया, तो बोले यार कुछ एक चीज तो ढंग से कर लूं जीवन में, वो है अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग, स्पॉन्सर से मार्गदर्शन बोल सकते हैं, ओल्ड टाइमर से पूछना, मेरे को वही करना है। तो मैं कंटिन्यू, अगर मैं कार्यक्रम में रहूंगा, मैं वहां से हटूंगा नहीं, तो ये चीज ऑटोमेटिक होती है, देखा है कि मेरे जो विचार जो है, मेरी विचार शक्ति में एक बढ़ावा होता है, जो मेरा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न था वो पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न में आता है। तो ये देखता हूँ कि मैं आज जो मैं लाइफ का जो अप्रोच है मेरा, वो पहले के मुकाबले बहुत बेटर है। अभी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार, अच्छा जीवन जी रहा हूँ मैं, और मैं एक प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं अब बोलते हैं कि पहले ये प्रोग्राम फैमिली में दिखना चाहिए, अब मैं जैसे मीटिंग में जाता हूँ तो मैं सुनता था यार, प्रोग्राम फैमिली में दिखना चाहिए, तुम्हारे घर के सोब्राइटी स्टार्ट फ्रॉम योर होम, तो ये चीजें मैं सुनता था यार। तो मैं अपने घर में आके देखता था यार, इनके ये ऐसे हैं, वो ऐसे है, मेरे घर से कैसा होगा, लेकिन मैं बोला यार चलो बोलते होंगे तो दूसरे के घर से होता होगा, अपने घर से नहीं होता है। लेकिन मैं कितना बदला हूँ वो मैं देखता नहीं था। तो अभी जैसे फिर मैं आते गया तो मेरे को मीटिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली,
बीच में एक ओल्ड टाइमर, दोनों ओल्ड टाइमर ही थे। एक 35 साल के ओल्ड टाइमर, 33, 34, 32 साल के जो ओल्ड टाइमर थे, एक 16 साल के ओल्ड टाइमर को डांट रहे थे मेरे सामने। बोले यार ये बोलेगा, ये प्रश्न ये पूछेगा, ये ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर अगर ये देवाशीष पूछे ठीक है, ये हिमांशु पूछे ठीक है, तो तेरे को 15-16 साल हो गए और तू ये क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, तो तू कर क्या रहा है? तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा उनका डांटना। तो फिर उन्होंने बैठाया उनको और उनसे एक बातचीत करना शुरू किया, और हम 2-4-5 जन मीटिंग के बाद बैठे वहां पे। और ओल्ड टाइमर ने कुछ उनको समझाया जो मैंने भी सुना, और वो बहुत काम की चीज थी, लेकिन उस टाइम पे वो चीज मेरे काम की नहीं थी। लेकिन वो बाद में जब मैं इधर आया कुछ दिनों बाद, वो चीज मेरे काम आई। वो काम ऐसे आई कि मैं फोर्थ स्टेप पे जब सेक्सुअल इन्वेंटरी जब लिखा, तो मैंने देखा कि यार ये सारी चीजें कर दी। अब क्या करना चाहिए? तो मैं देखा कि यार चलो अपन अब फोकस बीवी की तरफ करते हैं। तो उन्होंने एक बताया थी कि भैया जो पूरी चीजें हैं जो तुम बाहर देखते हो, बीवी के अंदर देखना शुरू करो। बहुत सिंपल, अपने कुएं से पानी पियो। तो मैं अपनी वाइफ की तरफ देखना शुरू किया है, और अब देखते देखते मेरे को ये लगा यार, दूसरों की बीवियों की तरफ देखना बड़ा पसंद है मेरे को, तो खुद की बीवी की तरफ उस एंगल से कभी देखता ही नहीं। फिर मैं देखना शुरू किया, फिर मेरे को पता उसकी खूबियां दिखने लगी मेरे को। उसकी खूबियां दिखने लगी, मैं बोला यार ये तो गोरी भी है और बढ़िया दिखती है यार, बोला। और थोड़ा सा अगर मेकअप कर तो बड़ी सुंदर भी है, बोला। मेरे को उसके अंदर की बुराई दिखी, चिड़चिड़ करती, ये करती, वो करती, लेकिन वो इतनी है, तो फिर मैंने उसे प्रेम करना शुरू किया। आता नहीं है मेरे को, जैसा सिखाए थे, नकली कर। प्रार्थना भी मेरे को पहले नकली कर, नहीं आता अंदर से एकदम से, तो नकली करना शुरू किया। और वो धीरे धीरे स्टार्ट किया, अरे यार बढ़िया दिख रही, कैसा है, और क्या कर रही है, खाना वाना। मेरे को एक नम्रता से उससे बातचीत करना चालू किया। तो वो पहले पहले उसने एक्सेप्ट नहीं, ज्यादा वो मत करो, ज्यादा वो मत करो, ऐसा मत करो, ज्यादा चिल मत। लेकिन मैंने ऐसा स्वभाव कंटिन्यू रखा, और मैं जैसे अभी बोला, कोई भी काम कंटिन्यू करो उसके रिजल्ट आते हैं। तो मैं ऐसा 3-4 दिन, 5 दिन कंटिन्यू उससे एकदम प्यार से बात करना, और ये करना। और कैसा है, थोड़ा उसने चिड़, अरे अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये जब मैं करने लगा, तो वो 5 दिन बाद, 6 दिन बाद मैंने देखा है, जो मैं चाहता था, जो मैं एक चीजें चाहता था, एक एकदम एक बोल सकते एक ड्रामेटिक चेंज आ गया उसके अंदर। वो मेरे से बहुत प्यार करने लग गई, और मेरे से मेरी केयर करने लग गई, जो मैं बहुत साल से चाहता ही था। ऐसा केयर नहीं करती, ऐसा नहीं करती। लेकिन मैंने क्या एक्शन किया? मैंने कोई एक्शन ही नहीं किया, मैं सिर्फ चाहता था, चाहने से नहीं होगा। और वो उन्होंने जो डांटे थे उनको, और वो जो मैंने कॉन्वर्सेशन सुना था 30-40 मिनट का, उससे क्या बेनिफिट हुआ? वो उससे मेरी जो लाइफ है बहुत बड़ी खुश हो गई आज के पीरियड में। क्यों? क्योंकि एक, क्योंकि ऐसा है कि सोब्राइटी अगर मेरे को अच्छी मजबूत होना, तो खराब करने वाले ज्यादा, ऐसा मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घर से मैं शांत हूँ, तो मैं थोड़ा बढ़िया ही रहूंगा, ऐसा मेरा मानना है। तो वो, अगर मैं वाइफ से ही खुश हूँ और वाइफ मेरे से खुश है, तो वो कैसा होता है कि वो अच्छा ज्यादा हमने बोल सकते हैं हैप्पीली हैप्पीली, जो जॉयस बोलते हैं ना, वो चीज वहां से अनुभव हो जाती है, जब इंटरेक्शन होता है कि झगड़े नहीं हो रहे, काफी अच्छे से एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो यही तो चाहता है कोई भी लाइफ पार्टनर से, क्या चाहता है? बहुत सारा बहुत कुछ चाहता है, ऐसा नहीं कि मेरी वाइफ मेरे से बहुत पैसा मांग रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये मैं समझता नहीं था। एक मिनिमम अमाउंट उसको देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं दिया वो नहीं चलेगा। लेकिन वो कम में भी खुश रह सकती है, वो जो उसकी थोड़ी बहुत जरूरत है, फिर उनको जो चाहिए, तो वो लाइफ पार्टनर, वो प्यार चाहिए कि मेरा हस्बैंड मेरे से ढंग से बात करे, थोड़ी सी चीजें करे। थोड़े बहुत इफ एंड बट्स रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर मैं उससे एकदम खुश होकर प्रेम पूर्वक और एकदम जिंदा दिली से बात कर रहा हूँ, उससे गले लगा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, और जैसे अब ये बोलना नहीं चाहिए, एक आधी किस विस ले रहा हूँ गाल वाल पे, तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, उसको फील गुड आता है। क्योंकि मैं कार्यक्रम में आ रहा, तो मेरे को गुड फीलिंग होना, मेरे को सब अच्छा होना, भगवान मेरे साथ रहना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन वो जो चीज बता रहे उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? और ये अक्ल मेरे को नहीं थी। वो कॉन्वर्सेशन मैंने सुना था, तो मैंने वो करना चालू किया। मेरे दिमाग में अचानक भगवान ने डाला कि यार ये जो है मैरिड लाइफ का सत्यानाश मैं अपने हाथ से खुद करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा चढ़ के बोलेंगे, मैं उल्टा और गर्म होके बोलूंगा। एक बार बोली, 2 बार बोली, 3 बार बोली, लेकिन मेरा कैरेक्टर कंटिन्यू वैसा रहा। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज मेरे साथ हो रही है, तो और ये देखा कि यार बहुत बढ़िया हो गया। वैसे ही मम्मी पिताजी के साथ, तो थोड़ा सा पिताजी तो आजकल वो निकोटिन वगैरह की मीटिंग में जा रहे हैं, तो उनके अंदर चेंज है, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो वो तो खैर अन्नदाता है, मेरा बोल सकते हैं कि जो भी हूँ आज जितनी भी बात कर रहा हूँ उनके वजह से ही कर रहा हूँ, क्योंकि सब उनका ही है। तो ये
रिकंस्ट्रक्शन मेरे को बहुत बहुत ज्यादा तीर नहीं चलाना है अल्कोहलिक एनोनिमस में जाके कि मतलब बहुत स्पीड में भागना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जो चीज नहीं आती है वो मेरे को पूछना है, मेरे अंदर क्या कमी है वो मेरे को देखना है, और धीरे धीरे ही सही मेरे को उस पर थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बैंकिंग के मेरे पास 4 बैंक का कर्जा, सॉरी 3 बैंक और एक क्रेडिट कार्ड वाले का, और वही ओपन माइंडेडली जाके पूछा भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है ओल्ड टाइमर को, वो बोले यार ऐसा ऐसा है। तो अब भैया किस किस ने कर्जे चुकाया है और क्या क्या किया आप लोगों ने, जैसे 2-3 जनों से मैंने नॉर्मल एक कैजुअल बातचीत की, उन्होंने बताया देखा ऐसा किया। अब उन्होंने जो मेरे को नॉलेज दी है, वाजिब सी बात है, मेरी डेयरिंग बढ़ेगी कि मैं कुछ करने, उनकी उनका उनका एक्सपीरियंस सुन के थोड़ी सी मेरी डेयरिंग बढ़ेगी, तो मैं वो चीज किया। और फिर जब ये घर पे आने लगे तो मैंने थोड़ा सा डर डर से ही सही लेकिन आगे बढ़ के उन लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया। पहली बार थोड़ा सा डर, ज्यादा डर था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा, क्योंकि ये मेरी कमी है, मैं एक डरपोक आदमी हूँ, ये मेरे को समझ में आया मेरी कमी है। अब इसको मेरे को भगवान मतलब अब निकालना है। तो मेरे को ये देखा कि भैया वो जब मैंने बातचीत करने गया तो मेरी वो जो डर है, डर जो है निडर पे बनते गया। और आज कोई भी बैंक वाले का फोन आता है तो वो जो मेरा जो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन था बैंकिंग सेक्टर के लोगों से जो रिकवरी करने आ रहे थे, जो बहुत चढ़ के मेरे से बात कर रहे थे, आज वैसा नहीं है। आज एक वो उनसे बातचीत करते करते एक्सपीरियंस है, पूरा पैसा नहीं देना हुआ मेरा, लेकिन कुछ अमाउंट देके मैंने थोड़ा सा उनको बोला कि भैया अभी नहीं कर सकता, जब आएंगे। मतलब एक के तो थोड़ा सेटलमेंट कर दिया, बाकी दोनों तीनों को ये बोला कि भैया जब आएंगे, जब देना, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, तुम्हारे आखिरी आखिरी के रह गए, मेरा टाइम खराब हो चुका है, पैसे नहीं है, इरिटेट मत करो भैया। तो वो कैसा हुआ कि एक खुल के बोलने का विषय, बाद में ये सारी चीजें समझ में क्या क्या कमी थी, एंजाइटी एंजाइटी की फीलिंग, डर, बहुत डर, सिर्फ ये नहीं, काम के प्रति डर, वो तो वो कैसी हुई। मैंने फिर पूछा उल टाइमर से, स्पॉन्सर से, वो सर ये मेरे को नहीं आता है, फिर साला मैंने ये काम कभी नहीं किया, तो वो उन्होंने बताया भैया प्रार्थना करके चालू करो काम, प्रार्थना करके काम चालू करो। मैंने वैसे ही किया। मेरे को बीच में मैं 3-4 महीने जॉब की तो टेली कॉलिंग करना पड़ा, जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, फील्ड से हट के काम था। प्रार्थना करता था तो वन डे एट अ टाइम का प्रोग्राम है, बोला यार वन कॉल एट अ टाइम। मैंने एक कॉल किया, थोड़ी डेयरिंग बढ़ी, फिर किया, फिर एक ऐसा टाइम आया कि अब वो जम गया है। तो ये कैसा है कि रिकंस्ट्रक्शन है, इससे मैं खुश हूँ। क्योंकि मैं कभी कोई काम ढंग से नहीं किया, जैसे बताया मैंने, कोई भी चीज में कंटिन्यूटी नहीं रही। तो एक चीज मैंने देखा कि भैया यहाँ पर आने के बाद मेरे को अपनी कमियों को ढूंढते हुए, मीटिंग में क्या हो रहा है, किस किस तरीके से मैं मीटिंग में जाऊँ, उस चीजों को लूँ। बहुत सारे कितने सारे टॉपिक्स है, और उसमें थोड़ा सा मैं अपने आप को अपने आप को रखो देखिए, जैसे कीप इट सिंपल है यार, मैं सिंपल रख रहा हूँ क्या चीजों को, कि मैं बहुत ज्यादा हेजिटेट हूँ। और उसके बाद जैसे वन डे एट अ टाइम को मैं प्रॉपर ले रहा हूँ क्या, ये हाउ और हार्ट क्या बोलती है वो कर रहा हूँ क्या मैं, ऑनेस्ट टू क्या, ओपन माइंडेड, विलिंगनेस, इच्छा की तैयारी है क्या, भूखा तो नहीं हूँ, गुस्सा तो, बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं आ रहा। ये बारीक बारीक चीजें मेरे को देखते रहना है। और मैं वहाँ थोड़ा सा बिग बुक भी मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ, लिटरेचर वगैरह, तो उसके भी एक बहुत बेनिफिट्स हो जाते हैं मेरे को। क्योंकि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ अपनी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने, डेवलप करने, तो वो तो वो बोल सकते हैं बिग बिग बुक, मेरा मेरा गीता कुरान वगैरह सब वो है, वो सही में है, क्योंकि उनने जो मेरा दिमाग की जो जो कचरा है, मेरे अंदर का जो कचरा है बहुत निकाला। मेरा मेरा मैं धार्मिक तौर पे पता है कि मैं वही करता था कि यार ये ऐसा है, ये धर्म वाले वैसे, लेकिन बिग बुक में साफ 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 लिखा है, जब उस दिन मैंने पढ़ा इस बात को, कि भैया इतने सारे जो धर्म दुनिया में बने हैं, उनमें कुछ ना कुछ खासियत है, अच्छा ही है, इसलिए इतने लोग जुड़े हैं। और मेरे जैसा टीका शराबी पहले उस किसी भी मेरे धर्म की भी निगेटिविटी पहले देखता, अरे इतना कुछ पॉजिटिव है वो तो देख लो, तो वो नहीं देखता मैं। तो वो कैसा है कि यही चीज मेरे को लगी, क्योंकि बिग बुक एक ऐसा एक पर्टिकुलर जाके कहीं लॉक नहीं, हो पूरा एक्सपीरियंस है, और वो मेरे अंदर चलने वाली चीजों को बहुत अच्छे से समझती है, वो मेरे तरीके शराबियों की एक्सपीरियंस है। तो ऐसा देखा, और फिर मैं देखा कि मेरे पास मेरे 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 अंदर क्या क्या बीमारी लगी है, क्योंकि अब शराब पीना एक बीमारी है, तो बीमारी क्या क्या है, ज्यादा सोचना एक बीमारी है, बाद में पता चला। फिर वो आजकल फेसबुक में, जब मैं ए में आया था तो मैं पॉलिटिकल कमेंट्स बहुत करता था, ये मेरी पार्टी वो पार्टी, जैसे मतलब मान के चलो वो, अब जो पॉलिटिकल पार्टी है मेरे घर के लोग हैं, मैं उनके फेवर में सामने वाले से झगड़ा कर रहा हूँ, कोई लेना नहीं देना नहीं। 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, वो 3 इलेक्शन होते हैं इंडिया में, 5-5 मिनट के, 15 मिनट, 5-5 मिनट लगते हैं वोट डालने में, 15-20 मिनट या आधा घंटा, वो जीवन का सिर्फ आधा घंटा देख देख के भैया, भारत एक लोकतंत्र का देश है।
तो वो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वो सवेरे से समाचार ये वो क्या हो रहा देश, जैसे देश और दुनिया को मेरे को ही सुधारना है, या मेरी खुद की जिंदगी नहीं सुधरनी, तो ये चीजें हटाया मैंने। ये मैंने न्यूज व्यूज देखना तो बंद ही कर दिया। जन दो रहने दो भैया, मेरे को उससे प्रॉब्लम है, और वो डिस्कशन बेकार, बेकार के डिस्कशन में उलझ जाऊंगा मैं, समाज में जाके उन लोगों के साथ बैठूंगा, अरे हाँ क्या है, वो तो नेता ऐसा है, वो ऐसा है, इसकी सीट ज्यादा आएंगी इसका। अरे भैया मेरे को क्या करना है, सही में मैं कुछ बदल सकता हूँ क्या? अगर कुछ बदल सकता हूँ तो ये क्या बता रही खुद को बदल। तो भैया मेरे को एक बात समझ में आई कि भैया, जब मैं बोल रहा हूँ कि साहब पूरा कार्यक्रम ईश्वरीय है, तो ये दुनिया वही चला रहा है, तो वो सब वो बरोबर सेट करेगा, किसको क्या बैठाना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको विपक्ष में रखना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, वो सब भगवान ही करेगा। तो मैं अपना इन्वॉल्वमेंट देके तो बोला यार, ये पॉलिटिकल में घुसना एक बीमारी है, फुकट में कमेंट करना एक बीमारी है, कोई लेना नहीं देना नहीं, वो फेसबुक में जाकर टाइम पास करना। वो मैंने थोड़ा सा उसको उसको साइड लाइन किया, क्योंकि देखा हूँ कि वन डे एट अ टाइम में मेरे टाइम पास कहाँ हो रहा है, मेरे टाइम का सत्यानाश मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, किस बातों में कर रहा हूँ। वो देखता हूँ कि यार मैं फुकट की बातें कितनी करता हूँ, क्योंकि जितना मैं मतलब की बात करूंगा, काम की बात करूंगा, उतनी चीजें मेरी बेटर होंगी। और ये आज से नहीं है, जब मेरा एजुकेशन था, मेरा एक दोस्त था पंकज, उसने बात मेरे को बहुत अच्छे से सिखाई थी यार, बोले पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, बोला हाँ, कैसे बोल रहा, बोला तू अभी ये जो चैप्टर है ना, जो चैप्टर टॉपिक्स रहते हैं, लेसन्स बोलेंगे, इसको तू पढ़ ले, इसको मैं पढ़ लेता, अपन डिस्कस कर लेते, बोले। और बोले कभी भी काम की बातें डिस्कस करना, फालतू की बातें डिस्कस करने में कोई फायदा नहीं है, और ये हकीकत है दोस्तों। मैं पानी सरी का पास हुआ, मेरे को उतना टेंशन पढ़ाई का बहुत सारा मेरे को लोड ही नहीं आया कभी। सही चीजों को अगर मैं डिस्कस करूँ ना, वो बहुत बेनिफिटेड है। और क्या है, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं ये रोना छोड़ दूंगा, क्या होगा ये होगा, मेरे को संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, नहीं आता, पूरा एग्जैक्ट विश्वास आ जाएगा ऐसा नहीं है, इफ्स एंड बट्स रहेंगे, लेकिन मैं प्रयत्न तो करूँ। जब इतनी बड़ी चीज मेरे को मिली है दोस्तों, ये मैं सही में चमत्कार बोल सकता हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज है, अल्कोहलिक एनोनिमस बोल सकता हूँ मैं। और मेरा धर्म कर्म सब यही है, क्योंकि वो वो मैं मेरा जो पूरा जीवन गया है, मेरे को इतना बढ़िया फीलिंग और इतनी अच्छी चीजें कभी हुई नहीं मेरे जीवन में, और इतनी अच्छी सोच भी नहीं बनी। और इतना अच्छा वे ऑफ लुकिंग, मतलब मैंने जीवन को देखने का दृष्टिकोण इतना अच्छा कभी नहीं बना। आज पॉजिटिवनेस है, आज सारी सारी चीजें समझ में आ रही क्या यार, बहुत कुछ चीजें, 2 मंजिले की बिल्डिंग में बैठा हूँ, भले ही पिताजी ने कंस्ट्रक्शन करके दिए, यार बहुत है, वॉशिंग मशीन हर चीज तो है, कपड़ों, अगर बारीक बारीक चीज को देखा तो फिर मैं रोना काहे के लिए, हाँ मेरे पास अभी काम धंधे नहीं है, तो आ जाएंगे, आ जाएंगे, चीजें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा, ये भी बात मेरे को मानना पड़ेगा। हाँ अगर मैं बेईमानी करूँ, मैं बिल्कुल नहीं, चलो ना है ना, खा रहे ना पिताजी का, चलो ना हो जाएगा, वो नहीं करना है, लेकिन लेकिन कैसा, मैं ईमानदारी से प्रयत्न करूँ तो चीजें होंगी, हो रही है, होंगी, विश्वास है। और क्या है, मेरा चल नहीं रहा है कि मेरा आज भी चल रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि डर की भावना बहुत जल्दी आती है, तो मेरी जो क्या प्रॉब्लम है, इन सबको मेरे को मनन करना है। और बिल्कुल मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में ओल्ड टाइमर से चर्चा, सही टॉपिक पे डिस्कशन, कोई नया बंदा आता है, वो कुछ पूछताछ कर रहा है, तो एक प्रोग्राम के ऊपर बातचीत करना है ना, एक फुलफिलमेंट वाला वातावरण। हमारे एक मुकेश भैया है, बहुत अच्छी शेयरिंग करते हैं, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर ए में दारू पीने में तुमको मजा आता था, बोलते हैं हाँ मजा मजा आता था, बढ़िया अच्छा लगता था ना मुझे। अगर अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद मेरे को अगर मजा नहीं आ रहा, तो फिर गड़बड़ है। और बस मैंने इस चीज को पकड़ लिया, मेरे को मजा आना चाहिए। मजा बोले तो एकदम मैं झूमू नाचू ऐसे नहीं है। एक फीलिंग रहती है, हाँ, ये में जहाँ मेरे को लो फीलिंग आई, तो मैं बिल्कुल फोन उठा देता भैया, मैं सुस्ती नहीं करता, मैं अगर 1 घंटा भी दुखी टाइप मेरे को रोंदड़ू रोंदड़ू महसूस हो रहा है, मैं किसी भी मेंबर से बात करना चालू कर देता, और कैसा क्या है, बढ़िया है, और कुछ ना कुछ वो बरोबर पहले आपसी हालचाल, और फिर और कैसा है क्या है, और फिर कार्यक्रम के ऊपर डिस्कशन होना, या कुछ भी जो है, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें पे मैं आ जाता हूँ। तो ये मेरे को बिल्कुल चिपके रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कार्य मतलब ये है एक्चुअली, हमारे इधर शेयरिंग में नागपुर में बोला जाता है, कोई बोलता है अल्कोहलिक एनोनिमस दुबई का गल्ला है, कोई बोलता है कुबेर का खजाना है, ये सोने की खान है। अब वो मेरी इतनी औकात नहीं है कि वो पूरा सोना मतलब समेट सकूं, हाँ, लेकिन जितना मैं लपेट रहा हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मैं ए में आया था मेरी क्या हालत थी मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है। कॉन्फिडेंस कौड़ी भर का नहीं, कुछ चीजें है ही नहीं, जीवन कहाँ जा रहा कुछ पता नहीं, कर क्या रहा पता नहीं, शादी करके बैठा है, बच्चे पैदा करके बैठा है, करेंगे क्या कुछ पता नहीं, कोई नहीं, पूरा और सिर्फ बातें, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे ना, देख लेंगे ना, ऐसा हो जाएगा ना, वैसा हो जाएगा ना,
यानी मैं तो उस लेवल का आदमी तो हूँ कि वो मतलब अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ तो जीतूंगा ही, इस लेवल की बातें, इतना कॉन्फिडेंस, यानी इस टाइप का व्यक्तित्व। भैया हीरो बन जाऊंगा, ये यानी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये मैं आने के बोले ऐसी बात है। तो ये इस तरीके का व्यक्तित्व जो मेरा पूरा जीवन खराब कर रहा था, यानी मैं यानी जबरदस्ती की होशियारी अगाऊ, अपन है कुछ नहीं, बताना कुछ और, क्योंकि वो समाज के सामने मेरे को बढ़ चढ़ के खुद को दिखाना है। यहाँ पर वैसा नहीं है। अब मैं बोल सकता हूँ, समाज है ठीक है, लेकिन उतना बढ़ चढ़ के नहीं है। वो एक बीमारी है, अपने आप को बड़ा चढ़ा कर दिखाना एक बीमारी है। मैं जो हूँ नहीं उस चीज को पेश करना एक बीमारी है। अब मैं जबरदस्ती में मतलब बोल सकता हूँ कि मैं मेरे को जो चीज नहीं जम रही है और वो मैं जताऊँ कि यार मेरे को जमती है, ये भी एक बीमारी। जो नहीं आता नहीं आता, जो आता है वो आता है। जो करना है वो करना है, और उसको और मतलब उसमें गाइडलाइन लेना है। मतलब अगर मान के चलो भाई कोई काम काम कर रहा हूँ और मेरे को वहां थोड़ी सी भी इफ एंड बट है तो मेरे को पूछना ही चाहिए। और बिल्कुल सादा और सिंपल तरीका यही है कि भैया मेरे को क्या क्या देखना, मेरी फैमिली, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं बीवी से तो बहुत बढ़िया जमना चालू हो गई है। हाँ मम्मी का है, हाँ हो जाएगा, विश्वास है, प्रार्थना करो। प्रार्थना कर रहा हूँ, हाँ मम्मी, मेरी मम्मी को सद्बुद्धि दे, थोड़ा इनको दिमाग शांत हो, क्योंकि पिताजी का देखिए वो मतलब 65 की एज में मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो बस प्रार्थना करता था, तो वो देखो वो निकोटिन की मीटिंग में जाने लगे और एक ही सरी का ही प्रोग्राम है। तो देखा उनमें भी बदलाव है। तो ये देखिए फैमिली हो गई, बच्चा छोटा है, अभी एडमिशन हुई है। अब क्या है, मैं बाहर जाता हूँ तो बाहर भी मैं अच्छी संगत रखना पसंद करता हूँ। हमारे एक गुरुजी है बाजू में, उनके साथ राउंड मारता हूँ। मिनिमम 2.25 किलोमीटर, मैक्सिमम 5 किलोमीटर, और अच्छी संगत में। कोई भी ऐसी जगह नहीं जाता हूँ जहाँ जैसे मना किए कि दारू है, ये है, वो। मजबूरी में या मतलब गलती से मैं पहुंच गया तो ठीक है, उसमें वो कुछ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती जाके अपनी होशियारी नहीं मारता हूँ। मेरे को ये चीज मालूम है कि दारू मैं कभी भी उठा सकता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया हूँ, सारी चीजें अच्छी चल रही है, लेकिन इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहूं कि मैं पी ही नहीं सकता। मैं कभी भी पी सकता हूँ, मेरे हाथ में कभी भी गिलास आ सकता है। तो वो जो मेरे को प्रिकॉशन दिए गए, मेरे को वो हमेशा लेके चलना पड़ेगा। हाँ, ये मेंटल ऑब्सेशन ज्यादा नहीं आता है, लेकिन आता है, क्योंकि वो शराब चीज ही ऐसी है यार। दिखी अभी कहीं पर भी जैसे कोई पीते हुए दिखे तो याद आ ही जाता है, यार ऐसे तो अपन भी पीते थे। तो वो ज्यादा देर उसमें नहीं रहना है, क्योंकि मैंने देखा हूँ कि एक सर्टन, अगर वो मैंने अगर मान के चलो शराब से भरा हुआ ग्लास देखा कहीं पर भी, मेरे को तुरंत वहां से नजर हटा लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक बात देखा, अगर मैं उसको कंटिन्यू देखता हूँ, उस उसी टाइप में सोचना शुरू करता हूँ, तो ये आगे आके मेरे को, मैं आगे क्लास उठाने की भी मेरी पूरी मतलब काम करना बंद कर देंगे, उठा सकता हूँ। तो वो जो निगेटिव पार्ट है पट से छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को। मैं एक बार पेमेंट देने गया था तो भैया बोले चलो पैक मारेंगे, नहीं बोला यार बंद है अभी थोड़ा सा। अरे क्या बोले, 90-90 मारेंगे। मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि ऐसे वगैरह में जा रहा हूँ। तो बोला नहीं यार, बोला ऐसा कर, तो उसने बोलना चालू किया फिर, अरे कभी 90 वाइंटी मार रहा है, ये कैसा खाना खाना चाहिए, फिर उसके बाद मैं तो ऐसा पीता हूँ। उसने 5 मिनट वो कॉन्वर्सेशन किया और मेरा मेंटल ऑब्सेशन जागरूक होना शुरू हुआ। मैंने बोला यार मेरे को एक काम याद हो गया, तू अपना पेमेंट पकड़, मैं जल्दी आता हूँ बोला। अरे बोले नहीं, बोले बोला तू पेमेंट पकड़, उसको पैसे देना था, थोड़ा घर का काम था, उसको पैसे दिया और मैं भागा। और इतना मतलब अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन का पार्ट मेरा वहां काम किया। मेरे को उस दिन बात समझ में आई, क्योंकि मैं उस दिन तक समझता था भाई अब तो शराब पी ही नहीं सकते, पर ये बिल्कुल गलत फहमी थी मेरी। हमारे उस दिन समझ गया कि भैया उसमें कंटिन्यूटी नहीं रखना। वो बोलेगा, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलेगा मेरे को, हाँ मैं 90 वाइंटी मारा, हाँ ठीक है भैया मारा, चलो मैं आता हूँ। यार नहीं, मेरा अभी थोड़ा सा बंद है, मेरे को एकदम कीप इट सिंपल, वहां से सिंपली गायब हो जाना है। या फिर मेरे को कुछ ऐसी बात करना है कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को वो जो माइंडसेट है, वो जो शराब की जहाँ बातें चल रही है, उसको गायब कर देना है अपने दिमाग से, या कुछ तो भी ऐसा करना है मेरे को वो। तो मैं अब जो हमारे, मैं राउंड भी मारने जाता हूँ। तो वो संडे को शाम को मतलब रात को पीते हैं, वो एक अंकल जो हमारे साथ जो वॉकिंग करते हैं, तो वो सिर्फ उनका संडे का, कई सालों से पी रहे हैं। तो वो बात करते हैं, तो फिर मैं बोलता हूँ अरे जान दो ना, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, बिजनेस की बात करो। तो वो बिजनेसमैन ज्यादा है, शराबी कम है, शराबी तो है ही नहीं, वो एक 90 मार रहे कई सालों से। तो अब वो बिजनेस की बात करना चालू कर देते, तो वो सुन लेता हूँ मैं। तो विषय ऐसा है कि मेरा अट्रैक्शन, मेरे को मालूम है कि कहाँ मैं अपने उतना गड़बड़ कर सकता हूँ। तो मेरे को चीज को, मैंने पहले वही चीज देखा कि ये अट्रैक्शन मेरे को कभी भी खा जाएगा, तो ये इसको आने ही मत दो, आने ही मत दो, बोलो ऐसी जगह जो बताए अल्कोहलिक एनोनिमस। तो चीजें ऐसी ही करना है, और बस और कुछ नहीं है। उस मीटिंग को सुनना है, मेरी कमियां मेरे को ढूंढना है, कमियां ढूंढने के बाद उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करना है। और जैसी जैसी मैं आ रहा हूँ, जैसे अब मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं ए में आया था, और उस कंडीशन की आज की कंडीशन में मेरा बहुत अच्छा ग्रोथ है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ।
कि चीजें नेगेटिव नहीं हुई, लेकिन हाँ ये एक ताकत है भगवान में, वो ताकत है कि वो कुछ भी करवा सकता है। मेरी लाइफ को बिल्कुल यू टर्न मार दिया, उन्हें पलट दिया उन्होंने। और धार्मिक था मैं, अब मैं बोल सकता हूँ कि आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा हूँ। हो गया ये नहीं बोल रहा मैं, लेकिन हाँ, लेकिन मैं चल रहा हूँ। और एक एक भावना है कि मैं मेरे एक अच्छा, मेरे गॉड ने बोल सकता है एक अच्छा हार्ट बनाया है कि मदद भी थोड़ा, जैसे मेरे को पहले से मदद करने की आदत थी, तो इतनी भयंकर मदद कर दी कि अपना बिजनेस के पूरे पैसे उठा के दे दिया। तो यहाँ पर सीखा उतनी भी मदद नहीं करना, सबको बैलेंस करके चल। तो वो जो मेरी जो डिसएडवांटेजेस यानी, और वो बोल सकते हैं, तो वो जो चीजें उससे भी मेरे को सीखने मिला कि नहीं यार, कहाँ कितना करना है। मैं जा रहा हूँ तो मेरे को एक देने की भी इच्छा होनी चाहिए, तो मैं कितना दे सकता हूँ, किसी को मैं 2 ही रुपए दे सकता हूँ तो उतनी करूँ ना। मैं वहां 20 रुपए ना देने जाऊँ, तो मेरे को एक देना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसमें है मोर आई गिव, मोर आई रिसीव। तो ऐसे सब स्लोगन जब देखता हूँ, उसके ऊपर जब मैं थोड़ा सा गौर करता हूँ, तो देखता हूँ कि यार मजा है यार, चलो इस पे काम करके देखते हैं। तो ये सारी चीजें जब मेरे लाइफ में होना शुरू होती है, तो एक अलग जीवन है, एक अलग माइंडसेट है, चीजें अलग हो रही है। कार्यक्रम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये मेरे मरने के बाद भी खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब तक मैं जीऊंगा, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के दरवाजे के अंदर जाते रहूं, मीटिंग करते रहूं, प्रोग्राम को लेकर 12 कदम में चलने का प्रयत्न करते रहो। और मेरे को मालूम है, बाकी मेरे को बहुत कुछ नहीं करना है, सारी चीजें ऑटोमेटिक मेरे जीवन में होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक चमत्कार के तहत मैं इस मीटिंग में आया, इस प्रोग्राम में आया, जी मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं शराबी हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन जब इतनी बड़ी चीज हुई, तो आगे भगवान ने मेरे लिए कुछ बेटर ही सोच के रखा होगा, और कुछ बढ़िया ही होने वाला है, क्योंकि मेरे लाइफ में बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। और यहाँ के जो ओल्ड टाइमर है, उनके साथ मैंने देखा हूँ कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आया उनको, जो मैं तो झेल नहीं पाऊंगा, उनके बाद भी उनकी जो परिस्थिति या मनस्थिति कभी हिली नहीं। तो यार वो वाला जीनियस है। प्रैक्टिकल दिख रहा है, बातें करने से नहीं है, उनकी लाइफ प्रैक्टिकली मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो यार वो ओल्ड टाइमर इतना जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं, मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, उनको उनकी उंगली पकड़ लूं, उनसे पूछूं और उनके पीछे पीछे चलूं, मेरी लाइफ रिकंस्ट्रक्ट होना ही चाहिए अल्कोहलिक अनोनिमस के बाद में। बहुत ज्यादा मेरे को तीर नहीं मारना है, बस उनकी उंगली पकड़ के चलना है। और बस क्या है, जो भी मेरे को अक्ल होशियारी आती है, उसको धीरे धीरे कम करना, आएंगी तो सही लेकिन धीरे धीरे कम करना। तो बस वो मेरे को बस एक बात समझ में, जो बंदा मेरे को पसंद है अल्कोहलिक एनोनिमस में, उनकी सुनो, उनके स्पॉन्सर क्या बोल रहा है उनसे सलाह लो। और इधर उधर जो भी है, मतलब ये सारे लोग ही अच्छे हैं। ए में जो है ओल्ड टाइमर है, जो जो मतलब मैंने सिलेक्ट किया हूँ, तो वो सारे उनसे पूछो, उनके साथ रहो, उनसे बातचीत करो। और उनके भी प्रश्न रहते हैं, अपने भी रहते हैं, बातचीत होते रहती है, सही सही टॉपिक पे डिस्कशन होते रहता है, और बढ़िया चलते रहता है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी मिलते रहते हैं। तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलते हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन अपने आप होता है। फिर एक नया प्रॉब्लम आएगा, तो उसके सोल्यूशन के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से मेरी जर्नी है में, और इस तरीके से मैं रिकंस्ट्रक्शन करने के और पे हूँ। तो आप लोग सभी ने मेरे को शांतिपूर्वक सुना, चेयरमैन साहब ने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।